दिनांक 12 जनवरी 2021 का ये लेटर इशू हुआ है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहार की तरफ से। इसमें कुछ आवश्यक निर्देश दिया गया है। स्नातक खंड 1 यानी बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 के जो विद्यार्थी हैं उसकी जो परीक्षा होने वाली है 2020 के लिए, तो 19 और 22 सेशन 2019 से 22 सेशन के जो विद्यार्थी हैं वो 19 से पार्ट 1 में थे तो उसका एग्ज़ाम 20 में होगा, इसलिए 2020 का परीक्षा लिखा गया है यहाँ पे। तो इसके बारे में है एक स्नातक खंड 1 परीक्षा 2020 के परीक्षा आयोजन संबंधी आवश्यक निर्देश। इसमें क्या निर्देश है उसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्या क्या निर्देश है? स्नातक खंड 1 मतलब पार्ट 1 परीक्षा 2020 के रेगुलर एवं प्रमोटेड छात्र छात्राओं द्वारा, जो भी रेगुलर और प्रमोटेड विद्यार्थी हैं, मतलब जो 18 के भी विद्यार्थी हैं, 18 से 21 वाले, उन्होंने और किसी सब्जेक्ट में वो फेल कर गए तो वो प्रमोटेड विद्यार्थी होते हैं, पार्ट 2 में चले जाते हैं, लेकिन पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इन छात्रों ने ऑनलाइन भरे गए परीक्षा फॉर्म का महाविद्यालय द्वारा सत्यापन, मतलब इस बार जो पार्ट 1 का फॉर्म भराया गया था ऑनलाइन भराया गया था। ऑनलाइन फॉर्म भरा करके उस फॉर्म का प्रिंट और उसके साथ रजिस्ट्रेशन का फ़ोटोकॉपी और कॉलेज का जो रसीद होता है उसको ले करके कॉलेज में जमा करना था। कॉलेज में उसका सत्यापन होना था और उसके बाद तब उनका वहाँ यूनिवर्सिटी से एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की बात थी। तो यही कह रहा है कि जिनका सत्यापन करने के पश्चात ही उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा, यानी वेरिफिकेशन जिसका हो गया, ये कॉलेज का काम था, तो उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा। जिनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ियाँ रही होगी। परीक्षार्थी दिनांक 15/1/2021 तक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेट फिक्स कर दिया गया है। जितने भी विद्यार्थी हैं आप लोग 15 तक अपना एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये ना सोचें कि एडमिट कार्ड वेबसाइट पर दिया गया है तो कभी भी हम लोड कर लेंगे, डाउनलोड ही नहीं होगा, लिंक हटा दिया जाएगा। इसलिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। दूसरा पॉइंट है कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 15 जनवरी को स्नातक खंड 1 परीक्षा 2020 के कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय के प्रतिष्ठा, सामान्य एवं सहायक विषयों के सभी प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, उनके 3 वेबसाइट हैं, ऐसे 2 वेबसाइट मुख्य रूप से vksu.ac.in और vksu ऑनलाइन। तो ये दोनों वेबसाइट में ये लोड हो जाएगा। तो ये प्रश्न पत्र जब लोड होगा यहाँ पर तो कितने तरह के होंगे? साइंस के भी होंगे, कॉमर्स के भी होंगे, आर्ट्स के भी होंगे। और कितने तरह के कोर्स होते हैं? तो प्रतिष्ठा वाले होते हैं, मतलब प्रतिष्ठा किसको कहते हैं? ऑनर्स वाले को। सामान्य हुआ जनरल वाले, और सहायक विषय क्या हुआ? सब्सिडरी। तो इन सबका क्वेश्चन ये नहीं सोचना है कि 15 को किसी एक सब्जेक्ट का होगा, 16 को दूसरा सब्जेक्ट का होगा, 17 को तीसरा सब्जेक्ट का होगा। इस तरह से प्रश्न का अपलोड वहाँ पर नहीं होगा। प्रश्नों का अपलोड एक साथ कर दिया जाएगा। अब जो भी विद्यार्थी हैं वो अपने अपने पेपर, अपने अपने विषय को डाउनलोड कर लेंगे कि हमारा ये प्रश्न है भाई, इस पेपर को हम लोग लोड कर लेंगे। तो कौन कौन सा होगा? जो ऑनर्स वाले हैं, ऑनर्स में 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर वो ऑनर्स वाला लोड करेंगे, पेपर 1 पेपर 2। सब्सिडरी जो होगा वो दोनों सब्सिडरी का पेपर 1 लोड करेंगे। और जो एक हिंदी रचना है, हिंदी कंपोजिशन, उसका भी प्रश्न पत्र लोड करेंगे। तो ये अपलोड कर दिया जाएगा 15 जनवरी को। उसके बाद परीक्षार्थी दिए गए टॉपिक प्रसंग पर अपने शब्दों में, यानी क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनका अपने शब्दों में स्व हस्तलिखित कह रहा है, खुद से लिखना है, किसी और से नहीं लिखा देना है।
कि घर में एग्ज़ाम है, कौन देख रहा है कि हम लिखे या कोई और लिख दिया। जिनका अच्छा राइटिंग है उनसे लिखवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी राइटिंग जैसी भी है वो खुद के राइटिंग में लिखा होना चाहिए। 2500 से 3000 वर्ड में वो होगा व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना है। इतना अच्छा से लिखना है कि वो लगभग 3000 शब्द हो जाए, ज़्यादा हो जाए अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो ये एवरेज में वर्ड का लिमिट दिया रहता है। और प्रस्तुत कर दिए विवरण उसका अपने आंसर का। आंतरिक मूल्यांकन के मुख्य पृष्ठ पर, अंदर में तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा, लेकिन फ्रंट पे क्या रहेगा? फ्रंट पे अपना नाम, परीक्षा क्रमांक, जो नाम है, परीक्षा का रोल नंबर है। चूँकि यहाँ पर नाम छिपाने की बात नहीं है और ऐसे एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आदेश दिया गया है कि नाम भी लिखना है। परीक्षा का रोल नंबर क्या है, जो एडमिट कार्ड पर है वो लिखना है। पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिखना है। कक्षा आप किस क्लास के हैं, तो पार्ट 1 में है तो पार्ट 2। जो पार्ट 2 वाले हैं उसका भी इसी तरह से होगा, इंस्ट्रक्शन उसका भी आएगा, वो पार्ट 2 लिखेंगे अपना। अभी फ़िलहाल जो है 2019-22 सेशन वाले वो कक्षा पार्ट 1 लिखेंगे। जो स्नातक 1 लिखेंगे, स्नातक खंड 1 लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। तो जो बीए वाले हैं बीए पार्ट 1, बीएससी वाले बीएससी पार्ट 1, बीकॉम वाले बीकॉम पार्ट 1 लिखेंगे। फिर विषय है, आप जिस विषय का वो असाइनमेंट पेपर बना रहे हैं उसका विषय लिखेंगे। प्रश्न पत्र पेपर 1 या 2 है वो लिखेंगे। टॉपिक संख्या, कितने टॉपिक को आपने टच किया वो लिखेंगे। कौन टॉपिक का क्या क्या टॉपिक है वो लिखेंगे, तथा महाविद्यालय का नाम अंकित करेंगे। और आप जिस कॉलेज के स्टूडेंट हैं अपने कॉलेज का भी नाम लिखेंगे। आंतरिक मूल्यांकन के व्याख्यात्मक टिप्पणी, जो आप वो टिप्पणी लिखे हैं यानी असाइनमेंट जो बनाए हैं, आपने जो आंसर बुक लिखा है, उसको क्या करना है, अपने महाविद्यालय के संबंधित विभाग में, जो आपका विभाग है मतलब जो जो सब्जेक्ट का है, उसमें जा कर के दिनांक 30 जनवरी 2021 तक, यानी 15 दिन का समय दिया गया है। 16 दिन का कहिए एक्चुअली, क्योंकि 15 से ही वो क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में, तक निश्चित रूप से जमा करेंगे। ये 15 दिन काफ़ी है। 5 दिन का एग्ज़ाम, 5 दिन काफ़ी होता है, लेकिन 15 दिन का समय दिया गया है, आप आराम से लिखेंगे। फिर कह रहा है कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी असाइनमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ लेट लतीफ़ी की बात नहीं होनी चाहिए, पहले ही समय ज़्यादा दे दिया गया है, इसलिए आप कोशिश करें कि इन 15 दिन के अंदर ही 30 तक ज़रूर जमा कर दें। अब 30 का मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोग 30 को ही आएँ। आपका जैसे जैसे होता जाए आप जमा करते जाएं, आपका लोड, आपका भार घटते जाएगा। या कोशिश करें कि आप 5 दिन में ही लिख दें, 20 तक ही कर दें, 21 कर दें, 22 कर दें, 23 कर दें, 25 अपना टारगेट रखें कि 25 हम जनवरी तक, 26 जनवरी के पहले हम असाइनमेंट को अपने कॉलेज में, अपने विभाग में जाके जमा करा देंगे। तो क्या होगा, 1-2 दिन किसी अनावश्यक रूप से कहीं कुछ हो गया, लेट लतीफ़ हो गए, गाड़ी नहीं मिला, पहुंच नहीं पाए, कॉलेज गए तो विभाग में टीचर छुट्टी पर हैं, या कुछ और काम हो रहा है, या फिर कॉलेज ही बंद हो गया है, तो इन सारे जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं, इनसे बचने के लिए डेट से, समय से पहले ही काम करना चाहिए। असाइनमेंट पहले ही जमा कर देंगे, ताकि ये स्थिति नहीं आएगी कि हमको 30 के बाद भी आना पड़े। आंतरिक मूल्यांकन के प्रत्येक प्रश्न पत्र का पूर्णांक पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। मतलब जिस तरह से पहले होता था एग्ज़ाम, उसी तरह से होगा। जिसका थ्योरी में सैद्धांतिक मतलब थ्योरी पेपर जो आप रिटर्न लिखेंगे, प्रायोगिक हो गया जो लैब वाला है, लेबोरेटरी में। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है वो इंटरनल, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल वाले देंगे। तो जैसा होता था पैटर्न जो था, उसी पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा। तो इसको ध्यान से समझें और अपना आंसर ठीक से लिख करके अपने विभाग में जमा करें। और ये कहा गया है कि इस सूचना को महाविद्यालय स्तर से भी दिया जाए,
सो हमने ये प्रयास किया। थैंक यू।